हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें है फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको हमने सिंपली इनके फैक्टर बनाने हैं। तो ये बहुत इजी है, तो इसको देखते हैं। ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब दोनों में कॉमन क्या है? इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पे ए और एक एक्स, प्लस इधर बचेगा बी और एक्स हमारा बाहर चला गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ये फैक्टर होगी। अब दूसरा देखो हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, दिस इज 7p स्क्वायर माइनस 21q स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 7 को कॉमन ले लेंगे तो 7 यहाँ से बाहर चला गया, अंदर बच गया पी स्क्वायर माइनस इधर बचा हमारे पास 3, क्योंकि 7 3 21 बन जाएगा क्यू का स्क्वायर। ये इसकी फैक्टर होगी, ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये है 2x क्यूब, ये है 2x क्यूब, इनमें 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब देखो इन सब में मुझे x कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? x भी सब में है और 2 भी सब में है, तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा, यहाँ 2 बाहर चला गया, x एक बार चला गया, x स्क्वायर अंदर बचा, प्लस 2 बाहर चला गया, x चल y अंदर y स्क्वायर अंदर बच गया, यहाँ से 2x बाहर चला गया और y स्क्वायर अंदर बच गया। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड नहीं फोर्थ, फोर्थ क्या है? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब इन दोनों में हमारे पास एम स्क्वायर कॉमन है, एम स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे बचा ए प्लस बी। अब इन दोनों में आगे हमारे पास एन स्क्वायर कॉमन है, एन स्क्वायर कॉमन है, तो पीछे बच गया बी प्लस ए। अब देखो हमारे पास आ गया, इधर एक आ गया एम स्क्वायर ए प्लस बी, इसको ऐसे लिखेंगे एन स्क्वायर, ये बी प्लस ए को सीधा करके हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब फैक्टर देखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक फैक्टर आ गया, और दूसरा ए प्लस बी, ए प्लस बी एक ये आ गया, ए प्लस बी, ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है? अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये पहले इसको ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? एल कॉमन है, तो एल हम बाहर ले लेंगे, अंदर आया एम और प्लस यहाँ से एल बाहर निकल गया, पीछे 1 बचा। और दूसरा जो पोर्शन है इसमें है एम प्लस 1, तो यहाँ से 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर एम ही बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये एल प्लस 1, एल प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, ये एम प्लस 1 और ये एम प्लस 1 एक आ गया, एम प्लस 1, ये हमारा इसके 2 फैक्टर आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये देखो y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, दोनों में से एक फैक्टर ले लेना, और एक ये वाला y और एक ये वाला 9। ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस ये वाला 9, इसके पीछे लिख लेते हैं सॉल्व। फिर दूसरा आ जाएगा इन दोनों में से y प्लस जेड, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये है 5y स्क्वायर प्लस 20, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2y और साथ में z, y और साथ में z। अब इसको देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, एक तो 5 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है, और इसमें भी एक y कॉमन दिख रहा है दोनों में से,
तो ये y 5 बार चला गया, एक y अंदर आ गया, पीछे बचा y, पीछे ये माइनस इधर आ जाएगा 4 और ये y बाहर चला गया। देखो 5 4 दा फिर 20। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में से और दूसरा z कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से माइनस भी बाहर लाएंगे 2z। जब माइनस को बाहर लाएंगे अंदर जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, प्लस का, क्योंकि माइनस बाहर चलेगी, z भी बाहर चला गया। अब ये प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, प्लस माइनस इंटू माइनस फिर प्लस, फिर ये 2 बाहर चला गया, z भी बाहर चला गया, पीछे बचा y। इसके बाद देखो सेम ऐसे ही लिखेंगे 5y माइनस 4 इंटू 2z। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। इसको सीधा करके जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा इधर, हाँ ये है हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर प्लस लिखेंगे तो ये अंदर चेंज हो जाएगा, y जो है वो प्लस का हो जाएगा, 4 जो है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो y को पहले लिखेंगे तो इधर हमने निशानी चेंज कर दी है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये y माइनस का है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 जो है प्लस का है, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये 5 माइनस 4 माइनस y माइनस 4 एक फैक्टर आ गया, तो एक आ गया 5y प्लस 2z और दूसरा आ गया हमारे पास ये y माइनस 4, इसके 2 फैक्टर आ गए। इसके बाद है हमारे, तो वो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यह है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे तो एक 2 दिख रहा है दोनों में कॉमन, साथ में a दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा, 5 टू द 10, a बाहर चला गया, पीछे बचा b, प्लस इधर 4 है तो 2 बचेगा, 2 टू द 4 और a बाहर चला गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन मुझे दिख रहा है, 1 बाहर आ गया, पीछे बचा 5b प्लस 2। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास 2a प्लस 1 ये वाला, और साथ में आ गया 5b प्लस 2, 5b प्लस 2, ये दोनों 5b प्लस 2 है, एक हमने लेना है। तो ये इसके 2 फैक्टर आ गए। इसके बाद चलते हैं 9th पार्ट पे, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये है 6xy माइनस 4y माइनस 6 नहीं प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, एक 2 कॉमन दिख रहा है, साथ में y भी कॉमन दिख रहा है, ये y भी दोनों में है, इन दोनों में। तो अगर 2 बाहर आया तो पीछे 3 रह गया, 3 टू द 6 साथ में x, y बाहर चला गया कॉमन। अब ये माइनस है 2 टू द 4, 2 बाहर चला गया, 2 अंदर बचा और y बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो इसके आगे इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, प्लस मुझे 3 दिख रहा है, 3 टू द 6 3 3 द 9, तो ये 3 टू द 6 माइनस 3 3 द 9 साथ में x, ठीक है। तो अब फिर ऐसा करेंगे, ये देखो 2y 3x माइनस 2, तो ऐसा करेंगे अब हम कि ये जो माइनस है ना, माइनस को बाहर ले आएंगे, इधर -3 बना देते हैं इसका, -3, तो अंदर निशानियां चेंज हो जाएंगी। अंदर निशानियां चेंज मतलब इधर 2 माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा। फिर 2y, ये 3x माइनस 2 आया, तो इधर देखो इधर -3 है, इसको उल्टा कर लेते हैं, ये 3x को इधर लिख लेते हैं, -2 को इधर लिख लेते हैं। अब एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास 2y माइनस ये वाला 3, साथ में 3x माइनस 2 3x माइनस 2 3x माइनस 2, इन दोनों में से एक ले लिया। तो ये हमारा इसका आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर